अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसा इंसान मेरे साथ बैठा है जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया और यूट्यूब से 5 से 6 लाख रुपया महीने का निकाल रहा है बगैर अपनी वीडियो बनाए। मैं एक दफा हिल गया जैसे कि आप हिले। यकीनन मुझे भी प्रूफ चाहिए था, क्योंकि अनबिलीवेबल लगती है ये बात कि एक बंदा जिसने एक जमात भी नहीं पढ़ी और वो 5 से 6 लाख रुपया यूट्यूब से महाना कमा रहा है, तो यकीनन प्रूफ मांगना बनता है। आपका भी मेरा भी। जब मैंने इनका चैनल देखा तो मैं एक दफा हिल गया। तो यकीन करें, मैं इनसे बहुत मोटिवेट हुआ हूं। शॉर्ट का चैनल है, वीडियो भी अपनी नहीं बनाते, हर महीने 5 से 6 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। तो प्रूफ के तौर पर आप इनकी अर्निंग देखें, $8,481 इन्होंने 4-5 महीने में कमाए हैं। अगर एवरेज लगाई जाए तो $2,000 पर मंथ ये यूट्यूब से निकाल रहे हैं। तो पाकिस्तानी अगर कन्वर्ट किया जाए तो 5.5 से 6 लाख रुपया पर मंथ बनता है। खुद मैंने ये आपको दिखाया। इनका शॉर्ट का चैनल है। आपके शॉर्ट के ऊपर व्यूज नहीं आते तो इस मसले का हल भी इनसे पूछेंगे। शॉर्ट को वायरल कैसे करते हैं ये भी पूछेंगे। मैं समझता था शॉर्ट पे अर्निंग नहीं होती, लेकिन इन्होंने मुझे रॉन्ग साबित किया। इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आपका शॉर्ट का चैनल है, लॉन्ग का चैनल है। और आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है एक ऐसा बंदा जो एक दिन स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो मैं इनका तारुफ आपको कराता हूं। इनका एक नहीं दो चैनल है, सारा कुछ आपको बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सर भाई मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है। यूट्यूब पर आने से पहले आप क्या करते थे? मैं यूट्यूब पे आने से पहले मैं टेलर मास्टर था, दर्जी का काम करता था। और भी मजदूरियां की? जी, मैं बहुत सारी मैंने मज़दूरियाँ की, जैसे कि आप मेरा मतलब गाँव था ना बॉर्डर के करीब। मैंने ज़िम्मेदारी का जो जो भी काम था ना मैं सब मैंने करके देखा है। अच्छा, ये बात सच है कि आप अनपढ़ हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार। कैसे पॉसिबल है कि एक बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ बंदा यूट्यूब से पैसे कमाए? साहिर भाई ये बात सच है। मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया। तो यूट्यूब के बारे में आपको कैसे पता चला कि यहाँ से अर्निंग होती है? मैं 2014 और 2015 से यूट्यूब को देख रहा था, वहाँ से कुछ वीडियो मेरे सामने आई जिस पे वो बता रहे थे कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो कभी-कभार तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये ऐसे ही छोड़ रहे हैं, फेक ही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिलता होगा तभी ये दिन-रात इतना सर खपा रहे हैं, इतनी बोल रहे हैं। तो फिर मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा देखा जाएगा, अर्निंग होगी तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। जबरदस्त। अच्छा, इनके व्यूज आप 1 घंटे के चेक करें। 1 घंटे के जो इनके व्यूज आ रहे हैं, माशाल्लाह से यार, मैं बड़ा इंस्पायर हूं। 3,10,532 व्यूज। वीडियो बना के सो गए, व्यूज आ रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं, सुकून और मौजो ही मौजा। यूट्यूब से आपने अभी तक क्या कुछ बनाया है? साहिर भाई मैंने यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बना लिया है। सबसे अच्छा। पहले तो मैंने यूट्यूब से अपना मोबाइल लिया वन प्लस का। पहले मेरे अच्छा। पास था टेक्नो का मोबाइल। ठीक है। बहुत ही लो क्वालिटी का मोबाइल था, 2-3 जीबी का रैम वाला मोबाइल था, बहुत ज़्यादा हैंग करता था। तो सबसे पहले तो मैंने वन प्लस का मोबाइल लिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ऊपर ही है। उसके बाद मैंने 10 मरला का प्लाट लिया, वो भी मैंने यूट्यूब की कमाई से लिया। वो भी तकरीबन 50,000 पर मरला के हिसाब से मैंने प्लाट लिया, 5-6 लाख का प्लाट था। उसमें मैं बहुत बड़ा घर भी बना रहा हूँ। तो उस पे मेरी घर पे जो लागत आ रही है ना, अभी बन रहा है, तो जो अब तक जो लागत आ चुकी है ना घर पे, वो 25 लाख से ऊपर आ चुकी है। जब तक ये मुकम्मल होगा तो हो सकता है 30-35 40 के आस-पास आराम से पहुँच जाएगा। उसके बाद मैंने एक यामाहा का बाइक लिया अभी 4-5 दिन पहले। वो भी मुझे तकरीबन पौने 5 लाख, मतलब 4,70,000 के आस-पास मुझे वो पड़ गया है। जबरदस्त। अच्छा यार, हम लोग जब यूट्यूब पे आते हैं तो हमारे इलाके के लोग बहुत बातें करते हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसा सीन हुआ? बिल्कुल साहिर भाई, बहुत कुछ ऐसा हुआ। जब मैं यूट्यूब से मैंने काम स्टार्ट किया ना, तो जो भी देखते थे ना गाँव वाले, आस-पास के पड़ोसी, ख़ास तौर पे रिश्तेदार, वो बोलते थे कि सबसे बड़ा पागल यही है। हर वक़्त मोबाइल पे ऐसे लगा रहता है, क्योंकि हमारा गाँव था ना, गाँव मतलब बॉर्डर के करीब था, वहाँ पे सर्विस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो गाँव से बाहर आके ना एक एक ही जगह पे खड़े होके ना ऐसे बस मोबाइल चलाते रहना, क्योंकि अगर नीचे बैठते थे तो सिग्नल नहीं आते थे। सिग्नल का प्रॉब्लम था, बॉर्डर के पास रेंज बहुत कम होती है ना, जैमर वगैरह लगे होते हैं। तो वहाँ पे एक ही जगह पे खड़े होके मैं वीडियो वगैरह बनाता था, या जो भी मतलब इंटरनेट के जो भी काम करता था। तो जो भी देखते थे ना आस-पास के गुज़रने वाले, तो सब मुझे पागल समझते थे कि सबसे बड़ा पागल यही है, मोबाइल से पता नहीं ये क्या निकाल रहा है, क्या
मैं उनसे बोलता था कि यार मैं एक दिन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाऊंगा, लोग भी कमा रहे हैं। वो बोलते थे कि तुम्हारी हमें कोई समझ नहीं आ रही, तुम सबसे बड़े पागल हो, लगे रहो बात जहाँ पे लगे हो। अभी क्या उनका रिएक्शन है जब आपकी माशाल्लाह भर भर के सैलरी आती है? सर भी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सैलरी आ रही है कि मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह लाखों में अर्निंग कर सकूंगा। तो अभी जो भी ऐसी बातें करते थे ना, जो भी मतलब पागल समझते थे, जो भी मुझे नीच समझते थे, वो सब अब कहते हैं कि यार हमें भी सिखाओ, ये कैसे कमा रहे हो, कैसे वीडियो बनाते हो। मैं हालांकि मैं अपने दिल में कोई भी खोट नहीं रखता, मैं सबको बताने की कोशिश करता हूँ। बेशक वो उस वक्त मुझे अच्छा नहीं समझते थे, फिर भी मैं उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ लोग 100 में से कोई 1-2 लाइक होते हैं, लेकिन बाकी के मतलब उनका दिमाग इस साइड पे नहीं चलता। तो बहुत कोशिश करते हैं सीखने की, लेकिन सीख नहीं पाते। जबरदस्त। अच्छा यार, मैंने देखा है कि ये वीडियोस तो आपकी नहीं है, क्या ये सच है? आप अपनी वीडियो नहीं बनाते, किसी की वीडियो से कमा रहे हो? जी, जी, साहिर भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये वीडियो बिल्कुल मेरी अपनी नहीं होती। ठीक है। ये वीडियो होती है जैसे कि हमारी टिकटॉक की ऐप है ना, ठीक ऐसे है। ही शॉर्ट ऐप है चाइनीज़। ठीक है। उसका नाम भी मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर से तो नहीं मिलेगी, तो शायद वो बैन है तो इसलिए नहीं मिलती, तो वो गूगल से आराम से मिल जाती है, वहाँ से ठीक है। डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो आपने वहाँ से वीडियो उठानी है, जैसे कि टिकटॉक में हमारी वीडियो शॉर्ट शॉर्ट साइज़ में होती है, ऐसे करके। तो वहाँ से उठानी है, उस वीडियो को चाइनीज़ लैंग्वेज में होती है। उसका आवाज़ मुकम्मल तौर पे म्यूट कर देना है, उसके पीछे अपना वॉइस ओवर कर देना है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि आपको ना तो रीयूज आया ना कॉपीराइट स्ट्राइक आई, आप कैसे बच गए? इस तरह के चैनल तो रिस्की होते हैं। सर मेरे चैनल पे रीयूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी कभी नहीं आया, 2 चैनल हैं अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका चल रहे हैं, अच्छे खासे। कभी भी किसी किस्म की ना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम रीयूज़ पे नहीं आई। तो बाकी रहेगी कॉपीराइट स्ट्राइक की बात, वो तो आती जाती रहती हैं, कभी-कभार कोई फेक भी आ जाती हैं, तो वो काउंटर नोटिफ़िकेशन करने से हट जाती हैं। लेकिन अभी तक ना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, 1 स्ट्राइक कभी-कभार आ जाती है, वो 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जाती है। अभी आपको मैं इनकी वीडियोस दिखाता हूं, फिर इनसे वायरल होने का तरीका पूछते हैं। ये देखें, 130 मिलियन व्यूज, 65 मिलियन व्यूज, 54 मिलियन व्यूज, 49 मिलियन व्यूज। यार सलाम है यार आपको, दोनों हाथों से सलाम है कि मेरे मुल्क का एक ऐसा बंदा जिसकी तालीम नहीं है और वो जो है यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहा है। तो जिनकी तालीम है, हाथ पांव सलामत हैं, काम नहीं करते, सीखते नहीं है, समझते नहीं है, फिर कोसते रहते हैं, हाय गुर्बत मार गई, हाय गुर्बत मार गई। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? साहिर भाई मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि जब तक आप लोग दिल लगा के किसी भी काम में, ये नहीं कि यूट्यूब, किसी भी काम में जब तक आप दिल लगा के काम नहीं करोगे ना, तो तब तक आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलने वाली। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, लोगों के यहाँ पे शॉर्ट्स के ऊपर 1000-1500 व्यूज आते हैं, आपकी 54 मिलियन व्यूज, 130 मिलियन व्यूज। शॉर्ट आपका जो चैनल है, व्यूज का तो पूछते हैं, ये कितने दिनों के अंदर मोनिटाइज हुआ था? मेरा जो मेन वाला चैनल है ना, जी फैक्ट, जिस ठीक पे है। 9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, वो मैंने चैनल जब स्टार्ट किया था तो उस पे मैंने 3 महीने उस पे रेगुलर मेहनत की। ठीक है। 3 महीने रेगुलर मेहनत करने के बाद डेली के 3-4, 3 या 2-3 तो मैं शॉर्ट डालता ही था। तो 3 महीने के बाद मेरा ये चैनल ग्रो हुआ। उसके बाद कब मिलियंस में मेरे सब्सक्राइबर चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। डेली का मुझे 2-2, 3-3 लाख सब्सक्राइबर भी मिलता रहा है। इतनी जबरदस्त। स्पीड से चलता रहा मेरा चैनल। अभी भी माशाल्लाह चल रहा है बहुत ही हाई स्पीड में। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह आपको इससे भी कई गुना ज्यादा तरक्कियां अता फरमाए। तो ये जो आपके व्यूज हैं इतने भर भर के आ रहे हैं और सब्सक्राइबर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लोगों के शॉर्ट वायरल क्यों नहीं होते? सर भाई लोगों के शॉर्ट इसलिए वायरल नहीं होते क्योंकि लोग आते हैं ना, तो चैनल बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। कुछ एक तो पहली बात तो ये है कि कुछ सीखते नहीं है। ठीक है। जब सीखते नहीं है तो उनको काम करने का अच्छी तरह से मालूम नहीं होता कैसे काम किया जाता है। तो जब तक ये लोग रेगुलर काम नहीं करेंगे, अच्छी वीडियो नहीं बनाएंगे, तब तक जो मर्जी कर लें, ना कोई यूट्यूब पे सिफारिश चलती है, ना कोई रिश्वत चलती है, कुछ भी नहीं। बस मेन पॉइंट यही है कि रेगुलर काम करें और अच्छी वीडियो लगाएं, डेली की 2 से 3 वीडियो लगाएं। और अगर अच्छी वीडियो लगाएंगे डेली की 2 से 3, तो आपका जो जिसका भी शॉर्ट होगा ना, जो भी नया आएगा, उसका शॉर्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर शॉर्ट चैनल जो है ना आराम से वायरल हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, तो कितने चैनल हैं आपके पास? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 चैनल हैं। एक का नाम है जी फैक्ट, जिस पे 9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, 10 जी। मिलियन अभी होने वाले हैं माशाल्लाह, कुछ ही 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे। और दूसरा मेरा GH4K शॉर्ट, उस पे मेरा 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जबरदस्त।
मतलब दोनों के ऊपर मिलाकर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्रिप्शन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 11 मिलियन से ऊपर ही हैं दोनों मिला के। जबरदस्त यार। कि देखो ये मेरा गरीब भाई दर्जी का काम करता था, 15,000 रुपया महीने के ऊपर। अब इनकी दूसरे चैनल की अर्निंग में आपको दिखा रहा हूँ, $859 हो चुके हैं भाई। ये दूसरा चैनल है ना आपका? जी जी दूसरे चैनल की अर्निंग लाइव आपको दिखा रहा हूँ, 28 दिन की $859, मतलब $1,000 पे आप यहाँ पे दूसरे चैनल पे भी पहुंच जाएंगे। 5 से 6 लाख उस चैनल से और 2.5 से 3 लाख रुपया इस चैनल से। मगर आप ये सोचें कि एक गरीब अगर 15,000 रुपए में मजदूरी कर रहा है, अगर वो मजदूरी पे रहता तो क्या आज ये स्टेज होती? बताएं। जी जी कभी भी नहीं इस स्टेज पे आ सकते, बेशक जितनी मर्जी मेहनत कर लें। तो ये तो यूट्यूब जिंदाबाद। ये यूट्यूब पे आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी खासी लाइफ होगी माशाल्लाह से। अब जो दिल करता है ना वो हम ले लेते हैं। महंगाई का किसी किस्म की ना महंगाई की टेंशन ही खत्म हो गई। यूट्यूब पे कौन सा बंदा है जो कामयाब नहीं हो सकता? आप जरा इसके बारे में बताएं। साहिर भाई यूट्यूब पे हर कोई कामयाब हो सकता है। थोड़ी बहुत उर्दू आनी चाहिए, उसके साथ साथ गूगल ट्रांसलेट की मदद से बंदा कुछ भी लिख सकता है। अच्छा, ये जो आप हिंदी में टाइटल देते हो, आप तो कख नहीं पढ़े, इंग्लिश में टाइटल देते हो, ये कहाँ से लेते हो? सर भी मैं ये गूगल ट्रांसलेट से ही वहां से ही मैं इसको कर लेता हूँ। दोनों, मैंने भी गूगल ट्रांसलेटर से सीखा था। जी जी देख लो, सीखने वाले, करने वाले, खुद को मनवाने वाले अपना लूहा मनवा कर रहते हैं। ठीक है, तो खुद को आज से चैलेंज दो कि जब ये भाई कर सकते हैं, इस तरह के इंटरव्यूज लाने का मकसद क्या है? आप इस तरह की वीडियो देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो। ये लोग लाइक नहीं करते हैं, समझते नहीं है बात को। जो समझाया जाए कहते हैं नहीं जी फेक है, झूठ है। आप बताओ, क्या हम जो वीडियोस बनाते हैं क्या झूठी होती हैं? नहीं साहिर भाई, आपने कहाँ से सीखा है? मैंने भी यूट्यूब से सीखा और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो यूट्यूब पे कौन सिखाता है? हम सिखाने वाले सिखाते हैं। जी जी हमारी 10 मिनट की वीडियो को 2 मिनट देखते हैं, क्या सीखेंगे ये? जब तक ये लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे ना बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। साहिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी भी हर वीडियो देखता हूँ माशाल्लाह, बहुत ही बारीकी से हर बात समझाते हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा तरीका है इनका भी। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करें, फिर ही कुछ समझ आएगा। अगर आप 5 मिनट के वीडियो 1-2 मिनट देख के चले जाएंगे तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका ही है। अच्छा, शॉर्ट कितने मिनट की बनाई जाए और कितना ऑडियंस रिटेंशन आए तो आपकी शॉर्ट अच्छे व्यूज लेगी? सर भाई अगर शॉर्ट की बात करें ना, तो अगर आप शॉर्ट बनाते हैं ना 1 मिनट की तो वो भी अच्छी बात है। अगर आपके पास मतलब टाइम कम है, अगर आप अच्छा शॉर्ट बनाते हैं तो बेशक आप 20 सेकंड का शॉर्ट बना लें। तो बेस्ट तो यही है 20 से 25 सेकंड का होना चाहिए। अगर Okay. 25 सेकंड का भी आपका शॉर्ट है ना, 20 सेकंड तक अगर वो देखा जाता है तो आराम से वो वायरल हो जाएगा। उसके साथ साथ कुछ लाइक वाला जो होता है ना, वो भी कुछ इस तरह का बोला जाए कि उस पर अच्छे खासे लाइक भी आए। अगर 1000 उस पर व्यूज़ आ रहा है ना, तो 100 लाइक उस पर आना चाहिए। उसके साथ साथ अगर 20 सेकंड का शॉट है, वो 25 सेकंड का शॉट है, उसको 20 सेकंड देखा जाएगा और 1000 पे लाइक आ जाएगा तो आराम से वायरल हो जाएगा। अच्छा, आप मेरी वीडियोस देखते थे? जी जी मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। मुझसे भी कुछ सीखा या? जी जी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे भी। जज़ाकल्लाह। ये जो इन्होंने तरीका दिखाया, ये अपने चैनल पे भी सिखाएंगे और ये तरीका इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं डाउटेड था मोनेटाइजेशन को लेकर, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई बंदा प्रूफ ना हो ना, मैं ऐसा काम किसी को नहीं सिखाता। इंशाल्लाह ये वाला काम मैं अपनी ऑडियंस को सिखाऊंगा। आपकी तशरीफ आवरी का, मेरे भाई इंडिया के बॉर्डर से मुझसे मिलने आए हैं, इतने बड़े यूट्यूबर जिनकी ऑडियंस 1 करोड़ प्लस है, किसको मिलने आए हैं? साहिर भाई को मिलने हैं। कोई तकलीफ, कोई तंगी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई पैसा, कोई लेन देन आपसे हुआ? ना साहिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की माशाल्लाह। तो बहुत ही अच्छा लगा साहिर भाई से मिलके। जजाकल्ला। अल्लाह से तो को भी कामयाब करे। तुसा चैनल डिठे भाई होना अनपढ़ थी थे इन स्टेज को हासिल किते, मैं अनपढ़ थी थे इन स्टेज को हासिल किते, तो हाथ बां भंजे पेन। अल्लाह तो कामयाब करे। मिलना अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज।